इजराइल और हमास के बीच 47 दिन की जंग के बाद दोनों के दरमियान बंधकों की रिहाई को लेकर डील फाइनल हो गई है। इसके बदले में इजराइल फिलहाल 4 दिन के आर्जी सीजफायर के लिए राजी हो गया है। इस आर्जी सीजफायर के बदले हमास की कैद में इजराइल के बंधक बनाए गए 240 लोगों में से करीब 50 लोगों को रिहा किया जाएगा, जिनमें खवातीन और बच्चों को तरजीह दी जाएगी, जबकि इजराइल अपनी जेलों में बंद करीब 150 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। साथ ही गाजा में ज्यादा इंसानी इमदाद की इजाजत देगा। हालांकि सीजफायर समझौते के बाद आज होने वाली बंधकों की अदला बदली को टाल दिया गया है। दरअसल हमास और इजराइल के बीच डील के लिए अभी रस्मी दस्तावेज दस्तखत नहीं हुए हैं, इसलिए समझौते पर अभी अमल नहीं किया जा सका। दोनों फरीक आज जरूरी डॉक्यूमेंट पर साइन कर सकते हैं, जिसके बाद ही रिहाई मुमकिन हो सकती है। इसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सामने नई शर्त रखी है। नेतन्याहू ने कहा है कि हर इजाफी 10 बंधकों की रिहाई के बदले 1 दिन सीज फायर होगा। अगर बंधकों की रिहाई का पहला मरहला प्लान के मुताबिक चलता रहा तो हमास के जरिए लगभग 20 और बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा और आर्जी सीज फायर को भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इन हमलों में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हमास के लड़ाकों ने इजराइल से 240 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इन्हें गाजा में रखा गया है। हमास ने अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है, जबकि एक इजरायली आर्मी को आईडीएफ ने रेस्क्यू किया है। बंधकों की अदला बदली की निगरानी के लिए दोहा में एक ऑपरेशन सेंटर बनाया जा सकता है। गाजा में हमास बंधकों को रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी को सौंपेगा। इसके बाद इन्हें इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंपा जाएगा। रिहा होने वाले ज्यादातर फिलिस्तीनी कैदी इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रहेंगे, हालांकि कुछ गाजा भी जाएंगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले के बाद कसम खाई थी कि वो जब तक हमास को नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे तब तक जंग नहीं रोकेंगे। इसके अलावा उन्होंने बंधकों की रिहाई को लेकर भी शहरियों से वादा किया था कि वो किसी भी हालत में जल्द से जल्द उनकी रिहाई कराएंगे। लेकिन अब तक नेतन्याहू दोनों ही वादों को पूरा नहीं कर पाए थे। उनके ऊपर बंधकों की रिहाई को लेकर काफी दबाव था। बीते हफ्ते हजारों लोगों ने उनके दफ्तर के सामने बंधकों की रिहाई को लेकर जबरदस्त एहतजाज भी किया था। माना जा रहा है कि नेतन्याहू ऐसे सियासी चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से वो निकल नहीं पा रही हैं। समझौते के मानने पर उन्हें हमास के सामने कमजोर पड़ने के तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए नदीम की रिपोर्ट।